गुड इवनिंग यू ऑल। सो आज हम लोग का टॉपिक रहेगा सोशल रिफॉर्मर्स। ठीक है। सोशल रिफॉर्मर्स में ऐसे बहुत सारा सोशल रिफॉर्मर्स आए। दैट मीन्स सोसाइटी में रिफॉर्म लाने के लिए, सोसाइटी में गुड चेंजेस लाने के लिए बहुत सारा रिफॉर्मर्स आए इंडिया में। और इन्हीं लोगों का कंट्रीब्यूशन के कारण इंडिया का जो सोसाइटी में जो है एक अच्छा चेंजेस वगैरह देखने को मिलता है प्रेजेंट डे में। ठीक है। तो सोशल रिफॉर्मर्स में ऐसा बहुत सारे सोशल रिफॉर्मर्स है, तो जिन लोगों का सारा का नाम लेना शायद ही यहाँ पॉसिबल है। तो हम लोग यहाँ पर कुछ सोशल रिफॉर्मर्स के बारे में ही यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है। इससे पहले यहाँ पर एक बच्चे ने लिखी थी एक अच्छा सा शायरी। ठीक है। वो है कि जनरली वीमेन को लेकर के है। तो अपमान न करना नारियों का, अपमान न करना नारियों का, इनके बल पर जग चलता है, इनके बल पर जग चलता है। पुरुष जन्म लेकर तो इन्हीं के गोद में पलता है, पुरुष जन्म लेकर तो इन्हीं के गोद में पलता है। तो सही बात है ना। तो नारियों का सम्मान करना चाहिए। तो सोसाइटी में जितना भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है वीमेन के अगेंस्ट में, इनइक्वलिटी है, इनजस्टिस है, उसका अगेंस्ट में लड़ना चाहिए। ठीक है। उनका सम्मान देना चाहिए। तो ठीक है, सोशल रिफॉर्मर्स लोग यही लोग थे जिन लोगों ने ऐसा इनजस्टिस जो है जितना भी आपका डिस्क्रिमिनेशन जो सबका अगेंस्ट में लड़े हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ज्योति राव गोविंद राव फुले। ठीक है। ये महाराष्ट्र से थे, ये एक सोशल रिफॉर्मर थे। और ये जनरली थे तो एक माली, दैट मीन्स फ्लावर सेलर। ठीक है। माली थे, दैट मीन्स जनरली उस समय का ये एक लोअर कास्ट ही माना जाता है। ठीक है। तो माली थे। और ये व्यक्ति जो है ज्योतिराव गोविंद राव फुले जो है, इन्होंने आपका बहुत सारे लोगों का शादी भी करवाया। और वो शादी कुछ अनोखा शादी था। दैट मीन्स जनरली शादी करवाते हैं तो हमको पंडित का ज़रूरत पड़ता है, पंडित जी चाहिए, ब्राह्मण चाहिए। ठीक है ना। बिना ब्राह्मण का शादी कहाँ होता है। तो नियम तो ऐसा बना दिया है क्योंकि ब्राह्मण को तो पैसा कमाना है ना, उसका तो पैसा है ना वो तो। अब यहाँ पर इन्होंने जो शादी करवाए करवाए बहुत सारे लोगों का शादी कराए, तो उसमें उन्होंने प्रीस्ट का कोई हेल्प नहीं लिए। दैट मीन्स बिना कोई प्रीस्ट का बनाया हुआ जितना, दैट मीन्स ब्राह्मण ने बनाया हुआ रूल्स वगैरह जो नियम्स वगैरह है उसको तोड़ते हैं उन्होंने बहुत सारे लोगों को इस तरह से शादी करवाए। दैट मीन्स ब्राह्मण का जो डोमिनेशन है सोसाइटी में, इसको ये हटाना चाहते थे। ठीक है। और इन्होंने एक बुक भी लिखे। बुक का नाम है गुलामगिरी। ठीक है। गुलामगिरी। और ये बुक ये डेडिकेट करते हैं अमेरिकन मूवमेंट में। और आपको पता होगा अमेरिका में अब्राहम लिंकन का आने से पहले वहाँ पर जो स्लेवरी सिस्टम जो था, ठीक है, स्लेवरी सिस्टम दैट मीन्स दास प्रथा वहाँ पर था। लोगों का बिक्री होता था, खरीदारी होता था। जैसे कि हम लोग कोई सामान खरीदते उसी तरह से लोगों का खरीदारी होता था, बिक्री होता था। यहाँ पर लोगों का स्लैब बना करके रखा जाता था, बेचा जाता था। ठीक है। और जनरली इसमें ब्लैक पीपल का टारगेट करते थे। बाद में जाकर के इसके अगेंस्ट में आवाज़ उठाई, बहुत सारे लोगों ने आवाज़ उठाया। और उनमें से प्रोमिनेंट जो है अब्राहम लिंकन जो प्रेसिडेंट थे अमेरिका का। ठीक है। तो ये जो अमेरिका में स्लेवरी सिस्टम जो है उसका यहाँ पर कंपैरिजन किया है ज्योतिराव गोविंद राव फुले ने। इंडिया में जो शूद्रस लोग जो थे, इन लोगों का जीवन जो है अमेरिका में जो स्लेवरी सिस्टम में जो आपका स्लेव लोगों का जैसा जीवन था, उसी तरह का इंडिया में जो शूद्रस लोग है इन लोगों का भी जीवन है बोल करके। दैट मीन्स इंडिया का जो शूद्रस लोग जो है, अनटचेबल्स लोग जो है, इन लोगों का जीवन का इन्होंने कंपैरिजन किए अमेरिका का स्लेब का साथ। ठीक है। इस पर तो एक गाना भी था बॉब मार्ली का, बफेलो सोल्जर इन द हार्ट ऑफ अमेरिका, स्टोलन फ्रॉम अफ्रीका, ब्रॉट टू अमेरिका। ओ तो इस तरह का जो स्लेवरी सिस्टम वहाँ पर था। ठीक है। तो दैट मीन्स इन्होंने गुलामगिरी बुक के जरिए इन्होंने ये दिखाने का कोशिश किया कि इंडिया में जो शूद्रस जो है, इन लोगों का जो हालात जो इन लोगों का कंडीशन जो है, अमेरिका में जब स्लेवरी सिस्टम में स्लैब लोगों का जैसा हालात था वैसा ही इंडिया में शूद्रस लोगों का हालात है। ये इनका कहना था इस बुक के जरिए। ठीक है। और इन्होंने
सत्य शोधक समाज का भी इस्टेब्लिशमेंट करते हैं, ठीक है। सत्य शोधक समाज का भी इस्टेब्लिशमेंट करते हैं। और सत्य शोधक समाज में ने जनरली आपका ये सत्य शोधक समाज जो था, इसका एम था जितना भी ऑप्रेस्ड क्लास है सोसाइटी में, जो आपका नीचे जात का लोग जो है, ठीक है, इन लोगों का लाइफ में इम्प्रूवमेंट लाना, ठीक है, इन लोगों का बेटरमेंट के लिए काम करना। और इसी तरह से सत्य शोधक समाज ने तो ये भी काम की है कि जो विदाउट प्रीस्ट जो शादी करवाने का काम भी करवाया, इन्होंने किए, ठीक है। और इसी तरह से ये ज्योतिराव फुले ये भी कहते थे कि ब्राह्मण्स लोग जो है ये यहाँ का ओरिजिनल पीपल नहीं है, ये लोग बाहर से आए हैं। इनका कहना था ब्राह्मण्स लोग आर्यन है, ये लोग इंडिया से बाहर से आए। और इंडिया का जो ओरिजिनल लोग जो है वो तो लोअर कास्ट पीपल है, लोअर कास्ट पीपल यहाँ का ओरिजिनल पीपल है, ओरिजिनल इनहेबिटेंट है। बट ब्राह्मण्स लोग बाहर से आए, इनका कहना था ये, ठीक है। ओके। दूसरा क्या है, जस्टिस महादेव गोविंद रानाडे एंड रामकृष्ण भंडाकर, ठीक है। हाँ, तो अब ये दोनों भी महाराष्ट्र से थे, जैसे कि ज्योतिराव गोविंदराव फुले ये भी महाराष्ट्र से थे। इसी तरह से जस्टिस महादेव गोविंद रानाडे ये भी महाराष्ट्र से थे, ठीक है। रामकृष्ण भंडारकर ये भी महाराष्ट्र से थे। और 1867 में जस्टिस महादेव गोविंद रानाडे एंड रामकृष्ण भंडारकर ये दोनों ने प्रार्थना समाज का इस्टेब्लिशमेंट करते। और इस प्रार्थना समाज का जो मेन एम था कास्ट सिस्टम को एबोलिश करना। दैट मीन्स कास्ट सिस्टम जो है सोसाइटी में जो उस समय एग्जिस्टिंग था और अभी भी है बहुत जगह, इसको एबोलिश करना इनका मेन एम था। और 1887 में नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस में सेटअप करते हैं। और इसका मेन पर्पज था सोशल रिफॉर्म लाना, सोसाइटी में एक अच्छा चेंजेस लाना। और ये पूरा महाराष्ट्र में नहीं, पूरा इंडिया में एक अच्छा सा रिफॉर्म लाना, चेंजेस लाना इनका मेन मकसद था, ठीक है। ओके। उसके बाद है गोपाल हरि देशमुख, ठीक है। गोपाल हरि देशमुख, तो उससे पहले एक छोटा सा चुटकुला सुनेंगे, ठीक है। तो पढ़ते पढ़ते थोड़ा हो जाता है तो ओके चलो। हर तरफ पढ़ाई का साया है, हर तरफ पढ़ाई का साया है, किताबों में सुख किसने पाया है, किताबों में सुख किसने पाए। पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते कि नहीं, हो जाते हैं ना अक्सर। हाँ, लड़के तो जाते हैं ट्यूशन लड़कियां देखने, लड़के तो जाते हैं ट्यूशन लड़कियां देखने, देखो। और सर कहते देखो इतनी ठंडी में लड़का पढ़ने आया है। सर क्या कहते हैं, इतने ठंडी में लड़का पढ़ने आता है। जाता लड़का क्या करने के लिए ट्यूशन में। ओके चलो, अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं। हाँ क्या था, गोपाल गोपाल हरि देशमुख जो है, इनको लोक हितवादी नाम से भी इनको जाना जाता है, लोक हितवादी, ठीक है। और ये एक्चुअली जो टाइटल इनका पेन नेम है, पेन नेम मतलब जैसे कि ये भी महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे, ठीक है। और महाराष्ट्र में जो वीकली एक पेपर वहाँ पर पब्लिश होता था, ठीक है, वीकली मैगजीन्स वगैरह जो पब्लिश होता था उसमें आर्टिकल लिखा करते थे। आर्टिकल जो लिखते थे ये अपना नाम नहीं लिखते थे, जैसे कि बहुत सारा राइटर लोग करते हैं ना कि अपना रियल नाम न लिख करके कुछ अलग सा टाइटल वगैरह ये लोग यूज़ करते। तो इनका ये पेन नेम था जिसको कहते हैं पेन नेम, ठीक है। तो लोग हितावादी टाइटल से अपना नाम ये नहीं लिखते थे, तो लोग हितावादी टाइटल लगा करके आर्टिकल्स वगैरह लिखते थे, सोशल रिफॉर्म पर आर्टिकल्स लिखते थे। और बाद में जा करके उसी नाम से इनका ये पॉपुलर बन गए, लोग हितवादी बोल करके। और ये जनरली प्रीस्टली क्लास जो है उसका बिल्कुल अगेंस्ट में थे, और है होना भी चाहिए। जितना भी इंडिया का हिंदुइज्म का अगर बात करेंगे, हिंदुइज्म को अगर बर्बाद करने का काम किया है तो ये प्रीस्ट ने किया है, ब्राह्मण्स लोगों ने किया है। ये लोगों ने अपना फ़ायदा के लिए, अपना पैसा को बचा के रखने के लिए, अपना इनकम को बढ़ाने के लिए दुनिया भर के नियम वगैरह बनाए हैं, तो प्रीस्ट क्लास ने ही बनाया, ठीक है। और अपना सुपीरियरिटी मेंटेन करने के लिए सारा चीज़ ब्राह्मण ने किया हुआ खेल है। हिंदू धर्म का अगर आज इतना इस तरह का अगर हालात जो हुआ है, ये टोटली रेस्पॉन्सिबल है ब्राह्मण्स लोग। ओके, उसके बाद स्वामी विवेकानंद एंड रामकृष्ण मिशन, ठीक है, रामकृष्ण परमहंस, ठीक है। तो स्वामी विवेकानंद एंड रामकृष्ण ये जनरली ये लोग बिलोंग करते थे वेस्ट बंगाल से, ठीक है, वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते थे। और नरेंद्र नाथ दत्त, स्वामी विवेकानंद का ओरिजिनल नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। और बाद में जाकर के ये रामकृष्ण परमहंस ये एक वहाँ का रिलीजियस लीडर थे, ठीक है। और माँ काली का परम भक्त भी थे, ठीक है। और सोशल रिफॉर्मर थे। और इन्हीं का ये
मेन शिष्य बने, डिसाइपल बने स्वामी विवेकानंद, और सन्यासी लिए इन्होंने। तो सन्यास लेने के बाद इन्होंने जो नरेंद्र नाथ दत्त से बन गए स्वामी विवेकानंद, ठीक है। और स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस, ये दोनों का कंट्रीब्यूशन जो है सोशल रिफॉर्म में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। ये लोग जो है आपका गरीब लोगों को पढ़ाने से लेकर के विडोज लोगों का, और इसी तरह से आपका चाइल्ड मैरिज, ये सारा जितना भी सोशल इनजस्टिस है सारा पर ये लोगों ने आवाज़ उठाने का काम किए। और स्वामी विवेकानंद तो जनरली हिंदू धर्म को बचाने के लिए भी इनको जाना जाता है। और शिकागो का स्पीच जो है आप लोग ने सुने भी होंगे, स्वामी विवेकानंद का स्पीच जो है हिंदू धर्म पर शिकागो में जो इन्होंने दिए है, वो कभी आप देख सकते हैं, यूट्यूब पर सर्च करके देख सकते हैं। उसी से ये बहुत ही पॉपुलर बने थे, हिंदू धर्म क्या है इन्होंने वहाँ पर बता दिए थे। ओके, उसके बाद ईवी रामास्वामी नायकर, जिसको पेरियर नाम से भी जाना जाता है, टाइटल से भी जाना जाता है, ये भी ब्राह्मण के अगेंस्ट में थे, बिल्कुल ब्राह्मण के अगेंस्ट में थे ये, और होना भी चाहिए। और पेरियर इनको टाइटल भी दिया गया था। पेरियर का मतलब है तमिल में, तमिलनाडु से बिलोंग करते थे, तमिल में इसका मतलब होता है ग्रेट मैन, दैट मीन्स एक रिस्पेक्ट दे करके इनको पेरियर कहते थे, ठीक है। दैट मीन्स ग्रेट मैन होता है इसका तमिल में। और इन्होंने सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट स्टार्ट किए हैं, और सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट स्टार्ट किए। ये इनका मेन एम था इरेडिकेशन ऑफ कास्ट सिस्टम, जितना भी कास्ट सिस्टम जो है साउथ भी आपका कास्ट सिस्टम से दूर नहीं रहे, साउथ में भी कास्ट सिस्टम बहुत था ही, अभी भी है ही। तो कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट में इन्होंने आवाज़ उठाए, और 1944 में इन्होंने एक पार्टी भी फॉर्म किए, द्राविडर काजागम पार्टी। दैट मीन्स बिना पॉलिटिकल पार्टी, जनरली अभी भी देखेंगे कि अगर आपका आवाज़ को अगर कोई सुन नहीं रहा है तो लास्ट में जाकर के आपका पास एक ऑप्शन बनता है पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म करना। पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म करेंगे तो आप एडमिनिस्ट्रेटर भी बन सकते हैं, अगर लोगों का सपोर्ट मिलेगा तो आप सिस्टम को पूरी तरह से चेंज कर सकते हैं, अपना राइट के लिए लड़ सकते हैं। तो पॉलिटिकल पार्टी भी फॉर्म करते हैं लास्ट में जाकर के। तो यही पार्टी है, प्रेजेंट में भी एग्जिस्टिंग है, डीएमके पार्टी बोल करके साउथ में है, ठीक है। ओके, और उसके बाद है आपका कंदुकड़ी वीरसलिंगम, ये आंध्र प्रदेश से थे। इन्होंने ब्राह्म समाज का सेटअप किए, और इसी तरह से विडोज लोगों के लिए इन्होंने विडो हाउस वगैरह बनाने का काम किए। और आंध्र प्रदेश में इनको मेन सोशल रिफॉर्म का मेन प्रोमिनेंट पर्सन माना जाता है आंध्र प्रदेश में। तो ये सारा थे सोशल रिफॉर्मर, और भी बहुत सारा सोशल रिफॉर्मर है जिनका नाम लेना, सारा का नाम लेना, सारा का डिटेल में पढ़ना अभी पॉसिबल नहीं है, तो उन लोगों के लिए सॉरी जिनका नाम हम लोग ने नहीं ले पाए, ठीक है। तो लास्ट में एक चुटकुला बोलते हैं हम लोग इस चैप्टर को ख़त्म, शायद चैप्टर ख़त्म हुआ है कि नहीं पता है हमको, शायद ख़त्म हुआ होगा, बाद में देखेंगे, ठीक है। हस्बैंड हमारा ऐसा हो, हस्बैंड हमारा ऐसा हो, पॉकेट में हरदम पैसा हो, पॉकेट में हरदम पैसा हो, जब सास से मेरी फाइट हो, जब सास से मेरी फाइट हो, तो वो कहे जानू तुम ही राइट हो, जानू तुम ही राइट हो। तो प्रेजेंट का महिला तो ऐसा है, सोशल रिफॉर्म का बात करते करते, और प्रेजेंट का अगर महिला का बात करेंगे तो ऐसा सिस्टम है, ठीक है, जो भी है। ओके, थैंक यू।